बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर हमारा है 31। टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि कुछ रिएक्शंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। एल्केन और एल्कीन्स के मुकाबले में एल्काइंस ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वजह यह है कि इनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और ये इनके मेन बांड के अलावा बाकी जो दो बांड होते हैं वीक होते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं और रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और इसके कुछ उसने बता दिए हैं, एग्जांपल में हम देखते हैं। पहला जो उसने बताया है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह ये सारे जो हैं हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनकी एडिशन होगी। सिंपल सी बात है, आपके सामने ये स्ट्रक्चर दी है, देखें कार्बन और कार्बन ट्रिपल बांड है। अब ये ट्रिपल बांड में जो बांड हैं ऐसे, अब ज़रा और से इधर ही देख लें, ट्रिपल बांड, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब होगा क्या, ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन। जैसे इसके साथ ऐड करते हैं तो उसका कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है और ये दो बांड टूटने की वजह से यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, इधर भी 4 ब्रोमीन जो हैं इसके साथ अटैच हो जाती हैं और 2 बांड इसके टूट जाते हैं और सिंगल बांड सिर्फ बच जाता है। जैसे कि आपके सामने ये बात वाज़ेह होगी आपको। इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया हुआ है, देखें Br2, इसे हमने ऐड किया। 4 एटम यहाँ पे ऐड हो रहे हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो Br2 हुआ, लेकिन 2 एटम और 2 मॉलिक्यूल यानी 4 एटम टोटल हुए। तो यहाँ पर बांड के टूटने से इस तरह की स्ट्रक्चर बनी और 4 ब्रोमीन यानी कि इसे टेट्रा ब्रोमो इथेन का नाम देंगे, ये बन जाती है। दिस रिएक्शन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड ऑफ एल्कीन। चूँकि आप देखें, अब जो भी एल्कीन आपके पास है, जैसे कि ये हमने ये चेक करना है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो हम क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ से रेड करवा देंगे। तो अगर ब्रोमीन का कलर डिसअपीयर हो जाता है तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड आपके पास था ये अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बांड या ट्रिपल बांड है, वो बांड टूट जाता है और ब्रोमीन जो है इसके साथ अटैच हो जाती है और अपना कलर ख़त्म कर बैठती है, कलरलेस हो जाती है। दूसरा जो रिएक्शन इसने दिया हुआ है वो है ऑक्सीडेशन विद KMnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ। ये इस तरह का रिएक्शन पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इथीन के साथ, तो यहाँ पे भी यही कुछ है। अब यहाँ पर ट्रिपल बांड है, ये टूटेगा और यहाँ से ऑक्सीजन कुछ और यहाँ से OH ग्रुप कुछ, ठीक है, मिलकर 4 OH ग्रुप बनाकर इसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक, और फिर MnO2 बनेगा और KOH बनेगा। अब इसे फर्दर मज़ीद रिएक्ट करना होता है। इसमें क्या करना होता है, इसने अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से एलिमिनेट करना होता है और उसके बाद गलाक्सल बना लेता है, जिसका ये फार्मूला ये फार्मूला आम तौर पर आपसे MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है, ठीक। और मज़ीद इसने फिर क्या करना होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड यानी ऑक्सीडेशन होती है, इसकी ऑक्सीडाइज होता है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इधर भी ऐड होने के बाद OH, अब ये हमारे सामने एक फार्मूला बन जाता है, इसे हम नाम देंगे अब ऑक्सैलिक एसिड और गलाक्सल में सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर देखें OH ग्रुप, यहाँ पर सिर्फ H है। तो जब इसमें ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइज करेंगे तो उसके बाद गलाक्सल जो है वो ऑक्सैलिक एसिड में, ये बाज़ का फॉर्मेशन में भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर। तो ये ऑक्सैलिक एसिड में गलाक्सल में हम ऑक्सीजन जो है वो ऐड करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में क्या होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा गलाक्सल और इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ रिएक्शंस थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक मिस्टेक दी हुई है, न्यू बुक्स पे मे भी ना हो, ये कुछ पुराना वर्जन है मेरे पास। तो इसमें देखें तो इसमें आपको नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल दोनों साइडों पे नज़र। दूसरे लफ्ज़ों में ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो आप स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है कि इसे आपने बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे 4, 6 जो भी आप देखें, तो इसे आपने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। केमिस्ट्री में ये वो रिएक्शन है जो आपका बैलेंस नहीं दिया हुआ। आप नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम गिन लें। मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, देखें 2 हाइड्रोजन के ये और 2, एक ये और एक ये, 2 हो गए, और 2 to the 4 ये 6 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हैं एक साइड पे, लेफ़्ट साइड। लेकिन दूसरी साइड पे देखें 1 2 3 4 5 6 ये हो गए और 2 8
यहाँ पे और यहाँ पे ये फ़र्क, इसी तरह ऑक्सीजन का भी डिफरेंस है। तो आप स्टूडेंट्स ने इसे बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।